नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। केजरीवाल की पहली पारी के साथ ही एलजी के साथ शुरू हो गया है विवादों का सिलसिला। अब दूसरी पारी में हाल ये है कि दोनों एक दूसरे के अधिकारों को काट रहे हैं। केजरीवाल आज इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाले। नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सरकार को फेल कराना चाहती है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री केजरीवाल के बीच सियासी रिश्तों की डोर में पड़ी गांठें बढ़ती जा रही हैं। अब दोनों पक्षों की तरफ से खुलेआम एक दूसरे को नजरअंदाज किया जा रहा है। उपराज्यपाल नजीब जंग को केजरीवाल का सुझाव स्वीकार नहीं, तो केजरीवाल भी उपराज्यपाल के खिलाफ खुली जंग छेड़ चुके हैं। अब ये विवाद रायसीना हिल्स की राह ले चुका है। राष्ट्रपति भवन में दिल्ली सरकार की दस्तक। केजरीवाल ने मांगा था राष्ट्रपति से मिलने का वक्त। आज शाम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से केजरीवाल की मुलाकात। इस बीच देर शाम अफसरों की तैनाती और तबादले को लेकर दिल्ली सरकार की तरफ से खास फरमान जारी किया गया। नए फरमान के मुताबिक सचिवों और मुख्य सचिवों को कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री से पूछे बिना उपराज्यपाल का आदेश न माने। दिल्ली सरकार ने ट्रांसफर की भी नई पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत विभागाध्यक्ष और मुख्य सचिव अब जूनियर अफसरों का ही ट्रांसफर कर पाएंगे। सचिव स्तर के अधिकारियों के ट्रांसफर का अधिकार अब राज्य के उप मुख्यमंत्री को दे दिया गया है। पहले ये उपराज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता था। केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल में अब तक का अपडेट ये है कि नजीब जंग ने राजेंद्र कुमार की नियुक्ति खारिज कर दी है, जिन्हें मजूमदार की जगह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियुक्त किया था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो सेक्रेटरी दिल्ली की बिजली कंपनियों से मिली हुई है, क्या ऐसे व्यक्ति को दिल्ली का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाना चाहिए? उधर गैमलिन की नियुक्ति को लेकर भी दांव पेंच का ऐसा ही खेल जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को यह गवारा नहीं था कि उनके ऐतराज और सीधे तौर पर मना करने के बावजूद शकुंतला गैमलिन ने कार्यकारी मुख्य सचिव का पदभार शनिवार को स्वीकार कर लिया था। दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल की जंग तब कुछ और तल्ख हो गई और इसकी गाजगिरी उस अधिकारी पर जिसने उपराज्यपाल के निर्देशों का पालन करते हुए शकुंतला गैमलिन को नियुक्ति पत्र दिया। केजरीवाल सरकार ने शनिवार को ही सचिव सर्विसेज के पद पर तैनात अनिंदो मजूमदार का ट्रांसफर कर दिया था। तब भी उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया था। लेकिन जब सोमवार को अनिंदो मजूमदार दिल्ली सचिवालय में अपने दफ्तर पहुंचे, उनके दफ्तर में दिल्ली सरकार की तरफ से ताला लगा दिया गया था और उन्हें जानकारी दी गई कि उनके काम का चार्ज राजेंद्र कुमार को सौंप दिया गया है। इसके बाद अनिंदो मजूमदार ब्रांच ऑफिस में दूसरे कर्मचारियों के साथ बैठे। डीओपीटी विभाग की जिम्मेवारी रखते हुए मैं मात्र ये प्रार्थना करूंगा सभी संबंधित लोगों से कि किसी भी सिविल सर्विसेज के अधिकारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार ना हो, क्योंकि इस प्रकार का जब भी व्यवहार किया जाता है तो ये मात्र उस अधिकारी विशेष तक सीमित नहीं रहता, इसका प्रतिकूल प्रभाव सारी की सारी सिविल सर्विसेज और अन्य अधिकारियों पर भी पड़ता है और उनका मॉरल कम होता है, उनका मनोबल कम होता है, उनके काम करने का इनिशिएटिव क्षमता भी कम होती है। नहीं, देखिए, ये लगातार पिछले दिनों से जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जैसी सिचुएशन केजरीवाल क्रिएट कर रहे हैं और जो संवैधानिक परंपराएं और व्यवस्थाएं हैं उनको लगातार वो चुनौती दे रहे हैं और उनकी जो आदत है डिक्टेटरशिप से काम करने की, बार बार ये विषय आ रहा है और मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई उनका डिज़ाइन होगा, जिस डिज़ाइन के पीछे वो इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेने की बात कर रहे हैं।
और इसमें निश्चित रूप से अब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको इंटरवीन करना होगा और इंटरवीन करके जो काम मुख्यमंत्री को करने हैं वो अपने काम करें। एक्सेप्ट गवर्नेंस, ही इज डूइंग एवरीथिंग। खैर, उपराज्यपाल नजीब जंग ने दिल्ली सरकार के आदेश के खिलाफ नया आदेश जारी किया और अनिंदो को फिर से पद पर बहाल कर दिया और राजेंद्र कुमार की नियुक्ति रद्द कर दी। जंग ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर यह संदेश भी दिया है कि वरिष्ठ नौकरशाहों के तबादले और नियुक्ति पर आखिरी फैसला लेने का हक उनका है। दिल्ली के मुख्य सचिव के शर्मा के 10 दिन की छुट्टी पर जाने के साथ केजरीवाल बनाम नजीब जंग का नया अध्याय शुरू हो गया है। 6 दिन विवादों में बीत चुके हैं। जंग दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच छिड़ी है, लेकिन पिस रहे हैं नौकरशाह। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान चुनी हुई सरकार को नजरअंदाज किए जाने के मामले को प्रमुखता से उठाएंगे। केजरीवाल उपराज्यपाल के कार्यालय की भूमिका और क्षेत्राधिकार पर भी अपनी बात रखेंगे। इन सब के बीच सवाल लगातार कायम है कि यह दिल्ली की खातिर जंग है या दिल्ली के नाम पर अहम की जंग। पंकज जैन और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन की नियुक्ति के विवाद में नया खुलासा हुआ है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की 13 मई को उपराज्यपाल को भेजे गए प्रस्ताव की कॉपी आज तक को मिली है, जिसमें खुद सिसोदिया ने गैमलिन की नियुक्ति का विकल्प उपराज्यपाल को भेजा है। महीनों से चल रहे केजरीवाल बनाम उपराज्यपाल विवाद में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हो गए। बेशक सत्ता में आए चंद रोज हुए हैं, लेकिन अफसरशाही के बारे में ऊपर से नीचे तक सारी जानकारियां जुटा ली उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने। मुख्य सचिव छुट्टी पर गए तो कार्यवाहक अफसर की नियुक्ति में 5 अफसरों की सूची पर पसंदगी और नापसंदगी का जो ब्यौरा उप मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को भेजा, वह आंतरिक नोटिंग आज तक के पास मौजूद है। सिसोदिया के प्रस्ताव की एक एक पंक्ति और एक एक शब्द को जरा भी गौर से पढ़िए, मानो हर अफसर के चरित्र प्रमाण पत्र की पंजिका लिखी मनीष सिसोदिया ने। नोटिंग के मुताबिक सिसोदिया ने कार्यवाहक मुख्य सचिव के लिए अफसर मिस नैनी से बात की, लेकिन उन्होंने कार्यभार लेने से मना कर दिया। एसपी सिंह की नियुक्ति पर खुद ही सिसोदिया ने वीटो लगाया और कहा कि उन्हें नियुक्ति नहीं देने का कारण सब जानते हैं। अरविंद राय के बारे में लिखा कि वो पहले हटाए जा चुके हैं। शकुंतला गैमलिन पर सिसोदिया ने कोई आरोप नहीं लगाया। साफ लिखा कि गैमलिन और परिमल राय में से चुनाव हो सकता है, यानी उपराज्यपाल को एक तरह से गैमलिन के नाम पर अनापत्ति खुद उप मुख्यमंत्री ने दे दी। हालांकि नोटिंग के आखिर में सिसोदिया ने साफ लिखा कि मैं परिमल राय के नाम का प्रस्ताव करता हूं। यानी गैमलिन के नाम पर नियुक्ति के पहले कोई विवाद केजरीवाल सरकार की ओर से नहीं था और न ही कोई शिकायत थी, लेकिन जैसे ही गैमलिन की नियुक्ति को उपराज्यपाल ने हरी झंडी दिखाई, पूरी केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल के पीछे पड़ गई। सवाल उठने लाजमी है कि गैमलिन के नाम पर सहमति देकर फिर विवाद क्यों पैदा किया गया? गैमलिन पर आरोप का जिक्र पहले क्यों नहीं किया गया? गैमलिन पर ऐतराज था तो एलजी को पहले क्यों नहीं बताया? एलजी को गैमलिन का विकल्प सुझाया ही क्यों गया? उपराज्यपाल नजीब जंग को सिसोदिया की ओर से यह प्रस्ताव 13 मई को भेजा गया। जाहिर तौर पर उपराज्यपाल ने शकुंतला गैमलिन को इसी आधार पर मंजूरी दी और प्रमुख सचिव अनिंदो मजूमदार ने उसे मान लिया। सवाल उठने लाजमी है कि अब गैमलिन की नियुक्ति पर केजरीवाल उपराज्यपाल से सीधी जंग ले रहे हैं, तो क्या सिसोदिया का प्रस्ताव जिम्मेदार नहीं? इस रस्साकशी में केंद्र भी कूद पड़ा है। दिल्ली की कार्यवाहक मुख्य सचिव शकुंतला गैमलिन ने अपनी नियुक्ति को लेकर हुए विवाद के बाद केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद गैमलिन मीडिया के सवालों से बचती नजर आई। क्या बात है?
मैम क्या बात हुई? पूरे विवाद पर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी दिल्ली सरकार को कोस रही है तो कांग्रेस इसके लिए केंद्र और केजरीवाल दोनों को जिम्मेदार बता रही है। कमरों को बंद कर देना, ताले लगा देना, अधिकारियों को सैक कर देना, ये शायद मुझे लगता है या तो अनुभवहीनता की कमी है या एरोगेंस इस हद तक है कि दुर्व्यवहार की पराकाष्ठा है। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ और इस तरह का व्यवहार इससे पहले ना कभी सुना ना कभी देखा गया। और मुझे लगता है जब तक एलजी और मुख्यमंत्री बैठकर इसको नहीं सुलझाएंगे मसला सुलझने वाला नहीं है। ये लड़ाई अब बीजेपी और आप पार्टी की हो गई। इनको दिल्ली वालों को दुख सुख से कोई मतलब नहीं है और क्योंकि इन्होंने वायदे इतने ज़्यादा कर रखे थे कि उनको ये पूरा नहीं कर सकते। किसी भी उसका अफसर का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो 2 मिनट का काम है। एलजी मुख्यमंत्री से बात करें, मुख्यमंत्री एलजी से बात करें, तालमेल के साथ काम होगा। अगर हर जगह टकराव होना है तो इससे किसको फायदा होगा? तय है कि सिसोदिया की चिट्ठी के लीक होने से दिल्ली सरकार की दलील कमजोर पड़ने लगी है और गैमलिन की नियुक्ति को लेकर विरोध की वजहों पर भी सवाल उठने लगे हैं। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। केजरीवाल और एलजी के बीच विवादों का सिलसिला बहुत पुराना है। पहली पारी से लेकर अब तक तकरीबन हर मुद्दे पर मतभेद दिखाई देते हैं। सियासत की दुनिया में अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच पहले परिचय से ही शायद विवादों के रिश्ते की नींव पड़ चुकी थी। यूपीए सरकार ने नजीब जंग को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया और चुनाव में हार के बाद दिल्ली में कांग्रेस की बैसाखी थामकर मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ बढ़े केजरीवाल। फरवरी 2014 में पहला टकराव सामने आया जन लोकपाल बिल को लेकर। नियम के मुताबिक बिल के लिए उपराज्यपाल की हरी झंडी जरूरी थी। यही नहीं, लोकपाल बिल केंद्रीय कानून के तहत आता है, इसीलिए इस पर राष्ट्रपति की मोहर लगनी थी। विवाद की कहानी आगे बढ़ी जब उपराज्यपाल ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की सिफारिश की। पिछले साल 21 जून को आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति शासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और आरोप लगाया कि शीला दीक्षित सरकार के दौरान हुए भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ऐसा किया गया। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सत्ता बदल गई तो उपराज्यपाल की भूमिका भी बदली। नजीब जंग ने राष्ट्रपति से बीजेपी को सरकार बनाने के लिए न्योता देने की इजाजत मांगी तो आम आदमी पार्टी ने एलजी पर बैकडोर से सरकार चलाने का आरोप लगाया। नजीब जंग को बीजेपी का एजेंट बताया। 25 फरवरी 2015 चुनाव में भारी बहुमत से जीत कराने के बाद केजरीवाल ने एलजी को लिखा कि पुलिस, सार्वजनिक मामले और जमीन से जुड़े आदेशों की फाइल मुख्यमंत्री के टेबल से होकर गुजरनी चाहिए। अब फाइलों को लेकर लड़ाई आगे बढ़ी। 29 अप्रैल 2015 को मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि सारी फाइलें उनके पास भेजी जाएं। 4 मई 2015 एलजी नजीब जंग ने जवाबी वार करते हुए सभी मंत्रियों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि संविधान और दिल्ली सरकार के नियमों के तहत सभी फाइलें उनके पास आनी चाहिए। कभी फाइल, कभी अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर उपराज्यपाल और केजरीवाल अक्सर आमने सामने होते हैं। दरअसल दिल्ली का प्रशासन उपराज्यपाल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। दिल्ली की कानून व्यवस्था और जमीन सीधे केंद्र के अधीन है। दिल्ली में मुख्य सचिव, गृह सचिव और भूमि सचिव की नियुक्ति भी केंद्र सरकार की सहमति से होती है। कार्यकारी मुख्य सचिव की नियुक्ति में दिल्ली सरकार की सिफारिश को प्राथमिकता देने की परंपरा है। यानी तय है कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की ये अनबन अभी थम पाना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए आज तक।